आज मैं आपको बताऊंगा कि सास बहू के बीच झगड़े क्यों होते रहते हैं और कैसे इन्हें सुलझाया जा सकता है। क्यों दोनों एक दूसरे की बुराई करती रहती हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या किया जाए जिससे कभी लड़ाइयाँ या बुराइयाँ ना हो। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि रिलेशनशिप अच्छी हो जाए। अगर आप अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब रिलेशनशिप नया होता है हम एक दूसरे को कम समझे होते हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत ही कम होती हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगते हैं तो लड़ाई भी ज़्यादा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि सास बहू के बीच, ननद के बीच लड़ाई होती रहती है। ऐसा क्यों होता है कि जब नई नई शादी होती है सभी लोग अच्छे से खातिरदारी करते हैं, लड़ाई भी कम होती है, खुशी का माहौल होता है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगता है। सास बहू की और बहू सास की बुराइयां करने लगती है। ननद बुराई करती है, भाई बहन सब बुराई करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या किसी को पता है? बहू कहती है कि सास मुझे बेटी नहीं समझती, बेटी की तरह नहीं मानती, और सास कहती है कि बहू मुझे अपनी माँ नहीं समझती। अब मेरा प्रश्न इन दोनों से ही है। पहला प्रश्न मेरा बहू से है, जो यह कहती है कि सास मुझे बेटी नहीं मानती। अगर बहू से पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तो बहू का जवाब होता है कि अगर यह मुझे बेटी मानती तो मुझे ताने क्यों देती। मुझे ताने नहीं देती, ना मेरी बुराइयां करती, ना मुझे सुनाती। क्यों करती हैं फिर ऐसा मेरी सास? तो इसका उत्तर सुने। बहू जवाब देकर बताए कि क्या तुम्हारी सासू माँ ने कभी अपनी बेटी को ताने नहीं मारे? क्या कभी अपनी बेटी को सुनाया नहीं? क्या कभी अपनी बेटी की बुराई नहीं की? अगर इसका जवाब हाँ में है तो अब बहू समझ जाए कि जैसा सासू माँ ने अपनी बेटी के साथ किया वैसा ही तो आज तुम्हारे साथ कर रही है। तो आप हुई ना बेटी के समान। अब मेरा दूसरा प्रश्न सासू माँ से है, जो बहू को बेटी की तरह नहीं मानती। यदि सास से पूछा जाता है कि तुम अपनी बहू को बेटी की तरह क्यों नहीं मानती, तो इसका जवाब पता है क्या मिलता है? सास कहती है कि मेरी बहू भी तो मुझे माँ नहीं समझती। पूछा जाए क्यों नहीं समझती, तो जवाब मिलता है कि बहू को जरा सा भी कुछ कह दो तो वह बुरा मान जाती है और कुछ दिनों तक तो बात ही नहीं करती। लेकिन मेरी बेटी होती तो उसे कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना लो, उस समय जरूर बुरा मानती है, लेकिन वह बोलना नहीं छोड़ देती। एक दिन का गुस्सा रहता है बेटी का, उसके बाद भी वह मुझसे बोलती है जैसे पहले बोला करती थी। वो ये नहीं समझती कि मेरी माँ ने सुना दिया तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखूंगी, बोलूंगी नहीं। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। बहू को जरा सा भी कुछ कह दो तो मतलब तक नहीं रखती। अगर बहू ने एक बार बोलना बंद किया तो महीनों तक वह बोलती नहीं है मुझसे, कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती वह मुझसे। अब आप ही बताएं कि आप बहू को गलत कहेंगे या सास को? यह हर घर की कहानी है। कोई घर ऐसा नहीं हुआ जहां सास बहू के बीच नोक-झोंक हुई ना हो। इस नोक-झोंक के पीछे भी प्यार है। सास भी प्यार चाहती है बहू से और बहू भी प्यार चाहती है सास से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। इसका क्या इलाज है? इसका एक ही इलाज है। बहू कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा ना माने, उनकी बातों को सीरियसली ना ले, दिल पर भी ना ले। और बहू कभी भी सास से बदले की उम्मीद ना रखे या कोई और उम्मीद ना रखे कि सास को ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए।
आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। किसी से भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि सब कुछ उम्मीद के अनुसार ही नहीं होता। और सास को भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बहू आपके घर आई है, वह अपना घर छोड़कर आई है। उसने अपने जीवन के 25-30 साल जिस घर में काटे, वह घर छोड़कर आई है। बेटी को आपने बचपन से पाला, तो वह आपके अनुसार ढल गई। लेकिन बहू को भी वक्त दो, उसे भी ढलने में कुछ साल लगेंगे ही। 25 साल से बहू जिस माहौल में रह रही है, उस माहौल में भाई बहन माँ पिता से प्यार और लगाव रहता ही है। अब शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि वह अपनी माता पिता या भाई बहनों को भूल जाए। 25 साल तक की यादों को कोई भी 100 साल तक भी नहीं मिटा सकता। शादी के बाद बहू अपने परिवार से दूर है, तो सीधी सी बात है, उन्हें याद तो करेगी ही बहू। वक्त वक्त पर उन्हें मिस भी करेगी। और अगर बहू बहुत समय बाद अपने परिवार वालों से मिल रही है, तो प्यार से ही तो मिलेगी। ऐसे में सास को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो लोग कभी कभी मिलते हैं, उनसे प्यार से ही पेश आया जाता है। तो सास भी बुरा ना माने अगर बहू अपने परिवार वालों से खुशी से मिल रही है। सास को चाहिए कि वह बहू को सपोर्ट करे, उसे माहौल में ढलने में मदद करे, उससे प्यार से पेश आए, ताकि बहू अपने परिवार को मिस ही ना कर पाए। इंसान तकलीफ में, मुसीबत में या दुख में ही अपनों को मिस करता है। ऐसे में सास भी अपनापन दिखाए। अब एक सुझाव मैं दोनों को ही देना चाहूँगा कि शुरुआत कौन करे, सास करे या माँ करे। देखो, जो भी मेरी यह बातें समझ गया, वह पहले शुरुआत कर दे। अगर बहू इन बातों को समझ गई है, तो बहू शुरुआत करे। और अगर सास यह वीडियो देख रही है, तो सास इन बातों को मानना शुरू करे। पहले शुरुआत एक तरफ से ही होती है। मान लो बहू की तरफ से अगर संबंध अच्छे बनाने की शुरुआत होती है, तो कुछ समय बाद सास भी अपने आप बदल जाएगी। जब तुम माँ की तरह पेश होगी अपनी सास से, तो एक दिन माँ जैसा प्यार भी मिलना शुरू हो जाएगा। हर सास भी अपनी बहू को बेटी मानना शुरू करे, बेटी की तरह प्यार दे। एक दिन बहू से भी माँ की तरह प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत किसी एक को तो करनी ही होगी। ऐसा संभव नहीं है कि दोनों एक साथ ही एक दूसरे को माँ और बेटी मानने लग जाएं। पहले बहू या सास, किसी को तो शुरू करना ही होगा। आपने सुना होगा, नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। बुरा ना मानो, बुरे भी बदल जाएंगे।